हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जॉब के बारे में। पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर कौन होता है, कैसे बनते हैं एंड वर्क क्या होता है, और अगर आप ये बनना चाहते हैं पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर देन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर देखना होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीट देखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पोस्ट से रिलेटेड दूंगी। एंड ये जो पोस्ट है ये स्टेट लेवल की पोस्ट रहती है, स्टेट वाइज इसके वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, सभी स्टेट में वैकेंसीज आती हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट के बारे में। सभी स्टेट्स की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। पुलिस विभाग के कुछ रेडियो कंट्रोल स्टेशंस होते हैं, ठीक है। अब इन रेडियो कंट्रोल स्टेशंस में ही बहुत से अलग अलग पोस्ट होती हैं, जिनमें से एक पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट। असिस्टेंट ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है, इनका वर्क क्या होता है, कॉल को ऑपरेट करना। मींस पुलिस विभाग में जो कॉल्स आती हैं, जो भी कॉल आएंगी उनको सुनना, रिसीव करना और वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना उन कॉल्स के बारे में। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर भी ऐसे ही एक सिग्नल ब्रांच होती है जहाँ पर सभी कॉल्स को रिसीव किया जाता है। जो भी ऑफिशियली मैसेज या जो भी मेल कॉल्स आती हैं उन सबको रिसीव करते हैं एंड सेंड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी पुलिस विभाग में भी रेडियो कंट्रोल स्टेशंस होते हैं और रेडियो कंट्रोल स्टेशंस में ही एक पोस्ट पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भी होती है। पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का वर्क भी यही होगा कि जो कॉल्स आ रही हैं उनको रिसीव करना, मैनेज करना, रिकॉर्ड रखना। इसके साथ ही पुलिस जब दूसरे पुलिस वालों को कोई मैसेज भेजती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस होती है अलग अलग एरियाज में, उनको जब मैसेज भेजती है या कॉल करती है तो उनको रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करना, संग्रहण करके रखना, ये सारे जो वर्क हैं ये रेडियो कंट्रोल स्टेशंस पर जो कर्मचारीज होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ये वर्क करते हैं। अब रेडियो स्टेशन, जो पुलिस रेडियो स्टेशंस होते हैं, इन पर अलग अलग पोस्ट होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है हेड रेडियो ऑपरेटर की, और उनके अंडर में जो वर्क करते हैं वो होते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। एंड अगर हम इनके वर्क की बात करें, जॉब लोकेशन की बात करें, तो फील्ड वर्क आपका नहीं होता है, आपका होता है ऑफिस वर्क। एंड जैसे ड्यूटीज होती है 8 घंटे की, इसी तरह से रहता है नाइट शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट, इस तरह से यहाँ पर जॉब रहती है। ओके, तो अभी आप समझ गए हैं पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर क्या होता है, कौन होता है, क्या वर्क होता है। अब अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर बनने के लिए आपने मिनिमम 12th आपने पास किया हो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। हम पीसीएम कह सकते हैं कि आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अगर केमिस्ट्री है या अदर कोई, आपने मैथ साइंस से अपना 12th कंप्लीट किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया 18 से 22 साल रहती है, 18 to 22 ईयर, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब है तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, एंड 2.5 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाता है।
इसके बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हाइट रिक्वायर्ड रहती है, जिसमें आपकी, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होती है। वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर होती है कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये जो पोस्ट रहेगी इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करना चाहें, जब वैकेंसीज आती हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। अब बात आती है कि अगर आप पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको किस साइट पर अपडेट रहना होगा। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पुलिस विभाग की है, स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं। तो आपके स्टेट का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, जहां से पुलिस विभाग के लिए वैकेंसीज रिलीज होती हैं, कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, जो भी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं, उसी साइट पर आपको ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसीज रिलीज की जाती है। तो आपको अदर किसी वेबसाइट पर अपडेट नहीं रहना है, आप अपने स्टेट की जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसकी वैकेंसीज जिस साइट से रिलीज होती है उस साइट पर आपको अपडेट रहना होगा। ओके, सो अभी हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या हाइट वगैरह ये जो देखा, ये आपका डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत स्टेट वाइज हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इस पोस्ट के लिए सैलरी की। तो पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी ऑलमोस्ट अगर हम देखें लगभग एक एवरेज तो 30 से 35 या 30 से 40 या 45 हज़ार के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी यहाँ पर बनती है। ओके, सो इस पोस्ट के बारे में बेसिक सी जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। स्टेट लेवल की वैकेंसीज हैं, आप अपनी वेबसाइट, आप जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं जहाँ से भी वैकेंसी आती है। हर साल तो नहीं कह सकते, कभी कभी एक साल का गैप भी हो जाता है, पर ईयर नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन आप अपडेट रह सकते हैं। यूपी में वैकेंसीज आती हैं, जब वैकेंसी आई थी तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। इसी तरह से अगर आप भी अपने स्टेट की वेबसाइट पर अपडेट रहिए, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है सेंट्रल या स्टेट लेवल की, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।